रामगंगा नदी की मुख्य धारा को बलपूर्वक परिवर्तित किए जाने के विरोध में लगभग 50 गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सोमवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट माधव उपाध्याय को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में रामगंगा नदी ग्राम रुस्तमपुर, बड़मार, एतमाली से होते हुए नाजरपुर, लोदीपुर, वासु, वीरपुर, वरियार होते हुए कोसी नदी में मिल रही है, जो कि फसली वर्ष 1365 में नदी की मुख्य धारा का बहाव भी गोवर्धनपुर, नजरपुर, लोदीपुर, वासु, वीरपुर, वरियार में होकर था। अब रुस्तमपुर, बड़मार, एतमाली के रकबे से सीधे लोदीपुर, वासु की तरफ बह रही है। रुस्तमपुर, बड़मार के रकबे ओ से सिकंदरपुर पट्टी की तरफ रामगंगा की मुख्य धारा को बलपूर्वक मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित एवं जनहित में नहीं होना चाहिए। इससे लगभग 50 गाँव प्रभावित होंगे और इन गाँवों के जान माल, फसल, पशुधन की हानि होगी तथा सरकारी सड़क आदि का भी नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग उठाई गई है कि क्षेत्रवासियों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रामगंगा नदी की मुख्य धारा को प्राकृतिक रूप से वर्तमान में जहां बह रही है वहीं पर बहने दिया जाए, बलपूर्वक परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया जाए। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया, ये रामगंगा नदी की धारा जो रुस्तमपुर बड़मार से मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सिकंदरपुर पट्टी की तरफ, जो वर्तमान में लोदीपुर, वासु और वीरपुर, बरियार की तरफ बह रही है। जो पुरानी धारा में कभी 60-70 साल पहले वहाँ बहती थी, अब पुरानी धारा में चली गई है और इधर जो है रुस्तमपुर बड़मार, खड़गपुर वाजे, हृदयपुर और सिकंदरपुर पट्टी, सैदपुर पल्ला इस साइड में दोबारा मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो न्यायोचित और जनहित में गलत है। मतलब जनहित में ये नहीं बोलना जाना चाहिए। ये धारा परिवर्तित होने से आप लोगों को क्या नुकसान होगा? उसमें फसल का नुकसान, जान माल का नुकसान। हृदयपुर गाँव कट रहा है, सैदपुर पल्ला गाँव कट चुका है, तो ये गाँवों के कटान बंद हो जाएंगे। कितने गाँव प्रभावित होंगे? लगभग 50 गाँव प्रभावित हैं। आज किससे मिले आप? अब डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब ने जो है एसडीएम साहब को क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो वर्तमान में धारा चल रही है उसको, जो प्राकृतिक धारा चल रही है उसको मोड़ा ना जाए, उसी दिशा में चलना चाहिए। और जो भी गांव प्रभावित हो रहे हैं तो उनके कटान का मतलब प्रबंध किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे किसी कोई गांव कट रहा है तो उसको जो है मतलब पत्थर डालें या पिचिंग करें तो उसको जो है वहाँ उन गाँवों की मदद की जाए। थी जो नदी चल रही है उसे बलपूर्वक मुख्य धारा को उसकी मोड़ा की जा रही है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? समय समय पर ये मुद्दा उठता रहता है, जबकि अधिकारियों को इससे पहले भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये क्या बार बार ये उत्पन्न होती है पीड़ा, जो इसमें हमें बार बार आना पड़ता है। ये परिवर्तित क्यों की जा रही है? क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो सर अधिकारी बताएंगे, अब हम क्या बताएंगे। आप लोगों को क्या नुकसान है इससे? हमारे लोगों को ये नुकसान है, जब जिस तरफ से पानी मोड़ कर दूसरे को करा जाएगा और वहाँ पानी रेड लाइट से ऊपर जाएगा तो वह नुकसान तो होगा ही। कितने गाँव प्रभावित? गाँव प्रभावित हो रहे हैं उससे। मुख्य रूप से कौन कौन से गाँव हैं? मुख्य रूप से सैदपुर पल्ला है, पलपुरा पट्टी है, गोविंदपुर है, अब्दुल्लापुर है, नंगला जटनी है, अमननगर जैतवाड़ा है, लाल ढाया है, मोहन तखतपुर है, बागीपुर है, सद्दीनगर है, ताजपुर लाखन है। आज किससे मिले आप लोग? जिलाधिकारी साहब से। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ये है जो नेचुरली नदी चल रही है उसकी उसे मुख्य धारा को बलपूर्वक मोड़ा ना जाए, यथास्थिति बनी रहे। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि इस पे हम इसे दिखवाएंगे और यथास्थिति इसे रखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान अशोक कुमार सिंह, शमीम अहमद, ताहिर हुसैन, शिवनारायण सिंह, चरण सिंह, दिलवार सिंह, मुस्तजाब रईस अहमद, मोहम्मद ओवैस, तहजीब ताहिर, हुसैन, फैजान जिशान, मोहम्मद रफी, सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश जयवीर सिंह एवं हरज्ञान सिंह सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।